सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बेसिकली अब लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के मात्र 30 दिन बाकी हैं। जुलाई पहले सप्ताह में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम है और यूनिवर्सिटी ने फाइनली आप सभी के लिए डेट बढ़ा दिया था। जो न्यूज मैंने आप तक सबसे पहले पहुंचा दिया था कि भैया देखो, सब कुछ छोड़ के 15 जून तक आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी ने भाई डेट एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब 15 जून के बाद 25 जून तक डेट एक्सटेंड होगा। 25 जून के बाद से 5 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम डेट मान के चलिए और 5 जुलाई तक हर हाल में। तो उस रणनीति में 5 जुलाई तक ऐसा क्या पढ़ ले भैया कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक है, ऐसा क्या पढ़े कि हमारा सिलेक्शन 100% लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हो जाए और कैसे हो जाए। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली आपके 30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, 30 डेज का प्लान क्या होना चाहिए कि आपको मेन कैंपस के अंदर आपका सिलेक्शन मिल जाए और आपको हर दिन कौन कौन से टॉपिक, कैसे कैसे, किस किस टॉपिक के कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये सारी जानकारी इस पूरे इस वीडियो में बात करेंगे। ये सारी चीजें हमने बना लिया है और हमारी कोशिश ये है कि हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो भाई जो अपना बेस्ट दे रहा हो, जो ये सोच रहा हो भाई कि 1 लाख बच्चा आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने। 1 लाख बच्चा आ रहा है, आए दिन एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर बढ़ रहे हैं, हर दिन एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर बढ़ रहे हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोग फॉर्म भर रहे हैं और ऐसी हाल है कि यूनिवर्सिटी का पेमेंट वाली वेबसाइट जो है क्रैश हो चुकी है। ठीक है, और उसके कोई सारे सोल्यूशन, कोई अभी इधर उधर से कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा हमने बात किया तो लगभग कई सोल्यूशन उन्होंने बताया। सबसे पहले तो उन्होंने कई सारे सोल्यूशन बताए, तो इस पे बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का पेमेंट फेल हो जा रहा है उसके बाद से बात करेंगे कि भैया 30 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ लें और 30 दिन वाला जो कैप्सूल है वो कहां मिलेगा, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से डेट में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा चिंता छोड़ दो, आराम से देख लेते हैं इस बात को। देखो, सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या करा, ये अपना, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, मैं आज उस मूड में, उस अंदाज में नहीं हूं जो पुराने अंदाज में होता हूं, तो आप परेशान मत होइएगा, बट अपडेट छूटेगी नहीं आप सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी 30 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा। बेसिकली देखो, पहले तिथि जो थी 31 मई थी, बढ़ा के 15 जून कर दिया गया है। ठीक है, और जो फॉर्म भरने का है सोमवार से भरना है। ठीक है, और क्या अभी भी मतलब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि भैया मेन कैंपस में सिलेक्शन दिला दो। ठीक है, ऐसा क्या पढ़ना है जिससे हमारा मेन कैंपस के अंदर सिलेक्शन हो जाए। भैया 15 दिन बचे हैं, मतलब 15 जून तक, मतलब फॉर्म भरने के डेट बढ़े हैं। 20 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है भाई कैंपस में और 100% ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है घर बैठे, सिर्फ एंट्रेंस देने आना है। उसके बाद का कंप्लीट प्रोसेस भाई एलियो अपडेट बताएगा। तो अभी के अभी भैया आज का आज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो पूरा ये ऑनलाइन का प्रोसेस तुम घर बैठे एलियो अपडेट के साथ करोगे और तुम्हें मेन कैंपस में भाई सिलेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, पहले तुरंत फॉर्म फिल करना है, फीस पेमेंट करना है, फिर बचे हुए दिन में क्या करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आप सबको पता है कि अब 1200 से 1100 रुपया हो गया है, 1500 से 1400 रुपया हो गया है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ 1400 रुपया हो गया। उसके बाद से इन्होंने इसका भी फीस घटा ही दिया था। ठीक है, सीटों का ब्यौरा जान लीजिए कि भाई आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर कोर्स में क्या है। बीए एनईपी में 2000 से ज्यादा सीट है, बीकॉम एनईपी में भाई 962 सीटें हैं, बीएससी बायोलॉजी में पूरा मिला के, बायोलॉजी और मैथ मिला के भाई 500 प्लस 3, मतलब 900 से ज्यादा सीटें यहां भी हो गई हैं। बीबीए बीसीए मिला के देखो 400, 500, 450 जो सीट है वो बीबीए की हो गई है और 430 के राउंड आपकी सीट जो है वो आपके बीसीए की हो गई है। एलएलबी 5 ईयर में 330 सीट हो गई हैं। ठीक है, बीसीए एआईएम में 75 सीटें बढ़ा दी गई हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में भाई 150 सीट हो गई हैं। ठीक है, 150 सीट यहाँ 66 डी फार्मा में हो गई हैं और 75 होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेंगे। और ये सिर्फ लगभग बीएससी एग्रीकल्चर में अभी कमी है भाई, 120 के अप्रॉक्स में है। एक समस्या हर बच्चा झेल रहा है पिछले 3 दिनों से, पेमेंट फेल हो रहा है। क्यों? सर्वर ओवरलोड है, क्योंकि लास्ट डेट में हैवी ट्रैफिक आ गया है। नेट बैंकिंग यूपीआई कार्ड का नेटवर्क कभी कभी स्लो होता है, इसकी वजह से पैसा कट गया है पर फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है। ऐसे सवाल आपके हैं। ब्राउजर पुराना है, कैच फुल है या पेज बार बार रिलोड हो रहा है। ठीक है, गलत काम
बैलेंस या बैंक का डेली लिमिट क्रॉस। तो टेंशन मत लो, हर प्रॉब्लम का भाई सोल्यूशन यहां लेके आया हूं। अगर पेमेंट फेल हो गया तो क्या करें, पैसा कट गया तो तुरंत रिट्राई मत करो। जैसे मान के चलो कि पेमेंट फेल हो गया तो कोशिश करो 24 से 48 घंटे तक का वेट करो, ठीक है। और फेल ट्रांजेक्शन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो फिर स्टेटस चेक करके दोबारा पे करना। स्टेटस कैसे चेक करना है पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आपको याद नहीं होगा तो एक बार मैं दोबारा लॉगिन करके देखता हूं। अगर मुझे आईडी पासवर्ड याद है तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लॉगिन, ठीक है। अरे चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं। अगर लॉगिन नहीं है तो मैं आपको देख के बता देता हूं, ठीक है। पासवर्ड पता है कि नहीं पता है, ठीक है भाई, पासवर्ड देख लेते हैं। भाई मान जाओ। मैं बता देता हूं आपको कैसे ये पेमेंट अगर फेल हो जाएगा तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। इनको जरूर देख लो आप। 4 6 ठीक है, देखते हैं यार। पासवर्ड याद नहीं है तो फिर क्या, नहीं याद है, कोई बात नहीं। यहां पे एक ऑप्शन आएगा पेमेंट स्टेटस का। जैसे लॉगिन करोगे सामंत पे तो पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन आएगा। पेंडिंग पेमेंट पे क्लिक करोगे, अगर वो कैप्चर हो गया होगा तो 24 से 48 घंटे में वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। पेमेंट मेथड बदलो, जैसे मान के चलो कि यूपीआई से पेमेंट फेल हो रहा है तो डेबिट कार्ड या उस क्रेडिट कार्ड से ट्राई करो। सभी ब्राउजर में क्लीन अप सेटअप करो, मतलब क्रोम को हमेशा अपडेट कर लो, कैच क्लियर करो और एक ही टैब में काम करते रहो, ठीक है। ऑफ पीक टाइम पे क्या करो, सुबह जल्दी या रात को पेमेंट करो। मतलब दिन में अगर सर्वर पे ज्यादा हैवी ट्रैफिक है तो रात में कोई टाइम डिसाइड कर लो। स्टेटस वेरीफाई और हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क क्या, इस नंबर यहाँ पे ईमेल कर देना और ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट भेज देना, ठीक है। तो इस तरीके से जिनका भी पेमेंट फेल हो रहा है वो परेशान ना हो, 24 से 48 घंटे बाद स्टेटस चेक करें और देख लें। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो एक बार ईमेल करके बता दें यूनिवर्सिटी को, उसके बाद से फिर यूनिवर्सिटी जैसा कहे वैसा डिमांड करे। देखिए ये 4 हफ्ते रह गए हैं, ठीक है। डे 1 से 7 तक, ठीक है, 8 से 15 तक, 16 से 23 और 24 से 30। क्या करना है, सेटअप एंड अप्लीकेशन। पहले तो भैया फॉर्म सब फिल कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी रखो, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ लो, ठीक है। इस हफ्ते का टारगेट ये रखो कि भैया क्या सिलेबस है, कैसे है, किस तरीके से है। ये सारी चीजें एलयू अपडेट ने आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो अभी के अभी मैसेज कर दो 8400122296, ठीक है। ये फोन बुक में नंबर सेव करो और इस पे बताओ कि भैया ये सिलेबस भेज दो, 30 डेज का प्लान भेज दो डे वाइज वाला, वो आपको चला जाएगा। उसके बाद से कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से के बेस पे ज्यादा होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए वो एलयू अपडेट बताएगा आपको। डेली भाई 4 से 5 घंटा पढ़ो, हर चीज के शॉर्ट नोट बनाओ। अब इसका भी टेंशन मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, अपने बैच के अंदर लोगों की बहुत परेशानियां होती हैं आए दिन, तो हम उन परेशानियों पे भाई बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। हम बैठने वाले इंसान नहीं है 24/7। पिछले 10 दिनों से आप देख रहे होगे टेस्ट का तो भरमार लगा दिया मैंने, कम से कम 5,000 से ज्यादा टेस्ट बनाया है, ठीक है। अब देखो आपके लिए एक और नया फीचर लेके आया हूं। बेसिकली हमें क्या मतलब जानकारी मिलती रहती है हमारी टीम से, जब भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लाते हैं, ठीक है। अब यहां पे बच्चों की ये परेशानी थी कि भैया हमारे पास क्या है कि कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, कितना पढ़ना है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। सपोज करो किसी भी स्टूडेंट को बीए करना है तो बीए के लिए हमने एक बैच लेके आया था ई बुक के नाम से। ये हमारे सिलेक्शन बैच के स्टूडेंट के लिए फ्री है और ये हमारे कोर्स बैच के अंदर के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, ठीक है। तो इनको इसका एक्सेस उनको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा, जैसे ये पूरा तैयार हो जाएगा। अब सपोज करो कोई भी बच्चा है, अब उसको क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एलयू के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हर जगह देख लिया, हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, उस चीज को कॉन्साइज करके बनाया है कि भाई एलयू में कितना आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। तो यहां पे हमने इसे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या किया, पहले हम उन चीजों को शॉर्ट में
क्या कराए अपनी टीम से, एक्सप्लेन कराए हुए हैं, ठीक है। पहले यहाँ शॉर्ट्स पे एक्सप्लेन कराए हुए हैं, पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बताए हैं टीम ने। भाई खुल जाओ, आज क्या हो गया, अरे मैं बीमार हूं तो तुम मत बीमार हो भाई तुम तो खुल जाओ, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोगों ने क्या किया बेसिकली बैच के अंदर बनाया है। हाँ अब खुल जाना चाहिए यार, इंटरनेट तो सही है यार, सब सही चल रहा है, चलो खुल गया, परेशानी की कोई बात नहीं है। क्या हो गया आज, इसे क्या हो गया, चलो कोई नहीं, हिंदी वाला ही खोल दे। तो देखो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। अब किसी के टाइम में बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने क्या करा है और कैसे आपको करना है, ठीक है। ओफो सॉरी, देखो बीए का बैच है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते, खोल जा भाई ये नहीं खोल रहा तो कोई और ट्राई करें क्या गाइज, कोई और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा इंग्लिश का ही ट्राई कर लेते हैं, लग रहा है थोड़ा सा डाउन हो गया सीएमएस पैनल, ठीक है। बहुत ओवरलोड है, ठीक है, बहुत हद से ज्यादा कंटेंट, हद से ज्यादा कंटेंट एलियो अपडेट ने अपलोड करा, ठीक है। लाखों मतलब टेस्ट सीरीज की बात करें, ये देखो सीधा सीधा सपोज करो ये इंग्लिश का पीडीएफ है, ठीक। यहाँ पे पहले क्या किया हमने, पूरा बताया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भाई ये 20 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक बनाया है और एकदम आपकी सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट को समझाया है, क्या इसके की पॉइंट है, कैसे इसके ग्लैंस में मतलब किस तरीके से होता है, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यू, मतलब जो यहाँ के एंट्रेंस में इन टॉपिक से रिलेटेड सवाल आए थे उनको हम लोगों ने यहाँ कवर करा है, ठीक है। तो हर में ऐसे कर दिया, मतलब ये आप सभी के लिए 60-70 पेजेस का ये ई बुक फॉर्मेट आ चुका है। जो लोग ये कहते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो अब क्या होगा ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये देखो 30 डेज का जो मास्टर प्लान है जो आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। मास्टर प्लान जो हम लोगों ने बनाया है 30 दिनों के लिए, सभी कोर्सेस के लिए बनाया है, ठीक। 30 डेज का ये मास्टर प्लान है कि डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है और डे 3 में क्या करना है, ठीक है। तो अब से हम क्या करेंगे, जो मास्टर प्लान है वो हर दिन का मास्टर प्लान क्या होगा, बच्चे के व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा कि आज रमेश ये काम करना है और ये टॉपिक आपको आज पढ़ना है। पढ़ना कहां से होगा, एलियो अपडेट ऐप के अंदर से, ठीक है। और उसको क्या करना होगा, फिर आपको अपने जो भी प्रॉपर नोट्स बनाए या कुछ भी करे तो आपको अपने पास फिर शाम को एक रिमाइंडर जाएगा कि क्या आपने आज का टास्क करा, तो उसमें आपको जवाब देना होगा हाँ ना और जैसे। अगर कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देता है तो अगले 4 बार वार्निंग दी जाएगी, 5वें बार से उसे टॉप मतलब उस टेस्ट के लिए उस रिवीजन के लिए या उस जो भी टास्क होगा वो टास्क उसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन सब मामलों में अगर बात करूं मार्केटिंग का तरीका, लोग 50 कहानियां कहेंगे, ये बड़े बड़े ब्रांड नहीं ये चीजें कर पाते हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग, ठीक है। जो आपको ये फील कराएगा भाई हाँ एलियो अपडेट हमारे साथ 24/7 है और हमारा सिलेक्शन एलियो अपडेट से पॉसिबल है, ठीक है। पर्सनलाइज पूरा ये जाएगा, हर दिन का मास्टर प्लान, हर दिन क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, मैंने पूरा मास्टर प्लान आपके सिलेक्शन बैच के अंदर अपलोड कर दिया। मैंने सोचा कि एक बार सिलेक्शन बैच वाले स्टूडेंट को जान जाए, जैसे टास्क शीट है, जून है, 1 जून को मंडे है, ठीक है। और मंडे को किस कोर्स वालों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे बीए एनईपी का जो बच्चा होगा वो हिस्ट्री में क्या रिवाइज करेगा, हिस्ट्री में ये 3 टॉपिक उस दिन पढ़ेगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेगा। बीकॉम वाला क्या करेगा, बीएससी वाला क्या करेगा, बीएससी बायो वाला क्या करेगा, एलएलबी वाला क्या करेगा, बीबीए वाला क्या करेगा। तो हर दिन का टॉपिक यहां डिसाइड है पहले से कि जून 1 को क्या करना है, जून 2 को क्या करना है। मतलब अब क्या करना है, भैया का हाथ पकड़ के चलना है ताकि आपका नैया पार हो जाए, आपका सिलेक्शन मेन क्या। अगर ये टास्क फॉलो कर लिए भाई, 30 डेज का पूरा ये टास्क है, अगर आप सभी ने फॉलो कर लिया और हर दिन आपके व्हाट्सएप पे ये घंटी बजेगा कि सुरेश क्या कर रहे हो, आज का आपका ये टास्क है, इसको रात के 9 बजे से पहले कंप्लीट करके सबमिट करिएगा, ठीक है, दीजिएगा। सबमिट कहां करना है कैसे करना है वो चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाएंगी और वो हम लोग बताएंगे। व्हाट्सएप पे ही आपका ये होमवर्क पूरा जो भी आप करोगे सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद 1-2 दिन बाद
हमारी रिव्यू टीम आपको कॉल कर लेगी कि आपने ये काम किया था, ठीक है। जो नहीं करेगा 4 दिन बाद हमारी टीम क्या करेगी, उसे 4 दिन बाद टास्क भेजना बंद कर देगी, ठीक है। तो इसमें अनुशासन रहेगा कि भैया भैया ने टास्क दिया है तो टास्क करेंगे ही करेंगे। तो 30 डेज है तो 30 डेज का पूरा हम लोगों ने शेड्यूल कर दिया है और पूरे मैसेजेस आपके लिए बना दिया, ठीक है। तो हर दिन पर्सनलाइज, और जहां पे किसी को डाउट होगा उसी व्हाट्सएप मैसेज में एक ऑप्शन आएगा बुक को स्लॉट विद राहुल चंद, मतलब मैं आपके सामने प्रेजेंट हूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, थोड़ा भी टास्क से रिलेटेड डाउट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे, मैं वहीं पे उस कंसर्न टीचर को अपने मीटिंग में लेके आऊंगा और आपकी समस्या सॉल्व कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपके डाउट बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोशिश पहले मेरी तरफ से रहेगी कि आपकी हर समस्या सबसे पहले, तो ये हर दिन अब आपके व्हाट्सएप पे बजाएगा, ठीक है। अगले 30 जून तक रुकना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर इस तरीके की पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहते हो, तो भाई ये आपको फीचर जो होगा बेसिकली सिलेक्शन बैच के साथ साथ हमारे इन सभी स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। इन सभी के व्हाट्सएप नंबर पे हर दिन पर्सनलाइज टास्क जाएगा, वो करके हमें बताएंगे और उनका काम क्या होगा, हमारे टीचर का क्या काम होगा, आपके उस टास्क को अपलोड कराएंगे या पूछेंगे, वो जिस भी तरह आपसे मंगा लें, ठीक है। वो अभी उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उस सर्वर पे, अगर वो भी कंप्लीट हो गया तो आपके लिए वो भी लेके आएंगे। जैसे ई बुक पे काम किया वो सक्सेस रहा, ई बुक आज रात तक सभी कोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सिलेक्शन बैच के अंदर वो टास्क मिलेगा और आपके बीए बीकॉम मतलब पर्सनलाइज जो बैचेस हैं, बीकॉम ऑनर्स है, बीए है, बीएससी है, ठीक है, बीबीए है, एमकॉम है, मतलब उन सभी बैचेस के अंदर हर दिन आप लोगों के व्हाट्सएप पे घंटी बजेगी। टास्क करना है, सिलेक्शन लेना है, इस बेस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि अगले 30 दिन में ये सारी चीजें भाई पॉसिबल हो पाए, हर दिन का प्रैक्टिस मोड ऑन हो जाए, तो भैया एलयू अपडेट के अंदर आ जाओ, एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड कर लो, पढ़ाई शुरू कर लो। देखो सिलेक्शन 1 लाख बच्चा है ना वहां पे, समस्या यही है, ठीक है। सिलेक्शन में मतलब ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1 से 1.5 लाख बच्चा आ रहा है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो डेली पढ़ेगा। तो अगले 30 दिन मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो आप अपना देखो, हम तो अपना 250% आपको दे ही रहे हैं, आपका काम क्या है, सिर्फ थोड़ा देना भाई, 50% भी दे दोगे तो भी मैं खींच खाच के एडमिशन आपका करवा दूंगा, ठीक है। बस हमारी बात मानना है, क्या करना है, जो टास्क भेजा, टास्क में सबसे पहले ई बुक में पढ़ना है, ई बुक में पीवाईक्यूज है उसे करना है, उसके बाद से उससे रिलेटेड वीडियो बैच में ढूंढना है और देखना है, उसके साथ साथ अपना टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। बस बता देना है भैया ये काम कर दिया, और उल्टा क्या करना, उन्हें भेज देना है, या जैसे भी हम लोग कहेंगे वैसे आपको अपलोड कर देना, ठीक है। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है जब एलयू अपडेट आपके साथ है, ठीक है। डेली आपको अपडेट दे देते हैं, हर चीज में आपको गाइड कर देते हैं, और आपके लिए भैया 20 टेस्ट का जो वादा था वो पूरा कर दिया हमने। आपने देखा कि नहीं देखा, ठीक है। जो ये वादा था आप सभी के लिए कि एलयू अपडेट आपको क्या करेगा, 20 टेस्ट सीरीज फ्री देगा, ठीक है। तो वो वादा पूरा हो चुका है। तो जो बच्चे भाई बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हो, तो भैया उनके लिए 20 टेस्ट का जो वादा था एलयू अपडेट ऐप का, वो आपके सामने पूरा कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल कोई भी परेशानी यहां से होने वाली नहीं है। मतलब आपके सिलेक्शन भाई अब 100% या सिलेक्शन बैच से कवर होंगे या जैसे भी हो, लेकिन होगा। बाकी ई बुक के अंदर आपको एक फीचर और मिलेगा, जैसे ई बुक मिल जाएगा उन सभी का माइंड मैप मिल जाएगा। माइंड मैप कैसे, कि ये टॉपिक कब आया था, कैसे आया था, जो स्टूडेंट नहीं बनाता, एक माइंड मैप का तरीका होता है कि मैंने मेन पॉइंट लिखा, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से डेट को क्या क्या हुआ था, तो वो पूरा आपको 5 से 6 पेज का एक माइंड मैप मिलेगा हर कोर्सेज का। तो ई बुक वाला जो फीचर है वो काफी अच्छा है। ई बुक हमने कहा कि सिलेक्शन बैच के बच्चों को उसी में दे देंगे, अंदर दे देंगे, ये फ्री नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। हर चीज की एक कॉस्ट होती है जो हमें पे करना, भी मैसेजिंग का जो कॉस्ट हो वो काफी लंबा कॉस्ट है। लेकिन हाँ, मेरा मन है कि भाई बच्चे को ये लगे कि हाँ एलयू अपडेट उनके साथ है, ठीक है। हर दिन आपकी क्लासेस हो रही, लाइव क्लासेस चला, हर चीज चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके साथ रहूं,
ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, ताकि मैं आपको एक गाइड, एक स्टेप बता सकूं, भाई आज का काम ये है, आज तुम करो, उसके बाद से फिर मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पूरे बैच के अंदर करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ई बुक के लिए तो ई बुक बाई कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में हो तो टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। सिलेक्शन बैच लोगे तो ई बुक, टेस्ट सीरीज और वीडियो क्लास की चिंता सब कुछ सिलेक्शन बैच के अंदर आ जाएगा। अभी ई बुक का एक्सेस